हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। एनिमल टिश्यूज, ठीक है। और ऐसा कब दिख रहा है कि अब आज मैं आ गया एक न्यू सेटअप के साथ। तो आज मैं एनिमल टिश्यूज पढ़ने वाले हैं अपन लोग, और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले अपन इस एनिमल टिश्यू कॉन्सेप्ट का बेसिक जान लेते हैं। एनिमल टिश्यू चार टाइप के बताया मैंने आपको। एपिथेलियल एपिथेलियल मतलब जो अपनी स्किन होती है, एनिमल की जो स्किन होती है ना, उसको आते हैं अपन एपिथेलियल, ठीक है। एनिमल की स्किन, जैसे आप एपिडर्मिस पढ़ते हैं अपन प्लांट्स के अंदर, वैसे ही एपिथेलियल जो होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। अब उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वैमियस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमियस, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर और क्यूबॉइडियल एंड ग्लैंडुलर, सीलिएटेड। तो ये होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज के। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मसल के टिश्यू जो होते हैं, जैसे मैं आपको शुरुआत बताया था आपको मसल्स का गुच्छा, जब मसल, तो वो मस्कुलर टिश्यूज जो वो क्या है, स्केलेटल टिश्यूज, जिनके अपन अब इसके अंदर आप पढ़ोगे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। नेक्स्ट टिश्यू है अपने पास कनेक्टिव टिश्यू, जो एक से एक चीज को कनेक्ट करके रखता है। सबसे बेस्ट है ब्लड ब्लड बोन, टेंडन, लिगामेंट, एरोलार, एडिपोस, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आप ही काम करते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। और लास्ट में आपका नर्वस, ज्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, आप लोगों को छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाया जा सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। इसके अंदर आप न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। और न्यूरॉन का डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का। एक न्यूरॉन का डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और एक है आपकी फ्लोएम का डायग्राम, ठीक है। तो चलिए बिना कहीं देरी के अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो वैसे बन गई है, और स्टार्ट करते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यूज। तो चलिए एपिथेलियल टिश्यूज पहली बात क्या होते हैं मैं बताया आपको। एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। जो आपकी स्किन है ना, दैट इज बेसिकली द एपिथेलियल टिश्यूज। अब स्किन के नीचे बहुत सेवरल 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 लेयर्स हैं, तो वो अपन उसके टाइप्स पढ़ते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, आपको एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर बना लेता है जिससे आपकी सारी चीजें सेपरेट हो सके। एपिथेलियल टिश्यू दिस मतलब, ठीक है। एपिथेलियल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एक कवरिंग होती है अपने एनिमल्स बॉडी। अब अपन एक एक करके सारे एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ते हैं। पहला आता है आपके पास सिंपल स्क्वैमियस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये अब सिंपल स्क्वैमियस एपिथेलियम जो होता है ना, वो एक लेयर से बना हुआ होता है। इसका एक और होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमियस, जो कि मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। सो यस या, तो ये है सिंपल स्क्वैमियस, ये है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमियस, ठीक है। ये स्क्वैमियस के हैं। तो स्क्वैमियस एपिथेलियम उसके दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। सिंपल क्या होता है, जिनके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है। स्ट्रैटिफाइड वो होता है जिनकी ना मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे सिंगल लेयर एंड क्लोजली फिटेड एपिथेलियम। जो मैटर होता है ना सॉलिड, बेसिकली टाइटली फिटेड होते हैं। डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पोजेसेस एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी बहुत डेलिकेट होती है, और ये बहुत पतला फ्लैट सरफेस, ऐसा जो फ्लैट होता है ना वैसा सरफेस इनका होता है। कहाँ पे मिलती है ये, इनकी लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। लंग एल्वेओली, एल्वेओलाई क्या होती है, लंग के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एल्वेओलाई बोलते हैं। ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द माउथ जो है ना, वहां पे भी आपको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की। आप थोड़े से कह सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई रोशनी आ रही है, ठीक है। सो प्लीज इग्नोर दैट, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। फाउंड का इसकी फर्स्ट बार की लोकेशन का है, ठीक है। ये फर्स्ट लोकेशन का है, लोकेशन का आउटर साइड ऑफ द स्किन एट द हायर रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वाटरप्रूफ। ये आउटसाइड स्किन। अब जब भी आप नहाते हो, चलो एक एग्जाम्पल, अब जब आप नहाते हो तो आप जब पानी डालते हो अचानक कभी ना वो सूख जाता है, पानी डाला, मैं साबुन का से कर देता हूँ, स्क्रब में लगाया तो आपका हाथ ही सूख गया। क्यों? क्योंकि ये होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमियस की।
ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस वाटर प्रूफ होता है और ये एक ना इंजरी से आपका मैकेनिकल इंजरी प्रोटेक्ट करता है। सबसे ज्यादा आउटर कवरिंग होती है इसकी, ठीक है। अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। ये क्या करते हैं, अरे बहुत सारे लेयर्स में होते हैं ताकि ना तो आपको कोई नुकसान हो। Since they are arranged in patterns of layer, it is called stratified squamous epithelium. जब है ना वो पैटर्न ऑफ लेयर्स के अंदर होते हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर्स है, तो इसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉलमनर, ठीक है। सीलिएटेड सॉरी ना आपको वो क्या स्क्वैमस समझ आ गया होगा। अब हम कहते हैं कॉलमनर। कॉलमनर क्या होते हैं, जो कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, जो पिलर्स नहीं होते वैसे तरह के सेल्स होते हैं, उनसे बने हुए होता है ये टिश्यू। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं अपन कॉलमनर एपिथेलियम। देखा पे लिखा पिलर लाइक, जो खंबे होते हैं वैसे होते हैं ये। कंटेन सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है, एंड फैसिलिटेड मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ठीक है, एपिथेलियल बैरियर बताया था मैंने, एपिथेलियल कैसे करता है, फैसिलिटेट करता है, यूज करता है, तो एपिथेलियल एक बैरियर की तरह करता है ये काम। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक। पेट की और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर ये फाइंड होते हैं। हाँ, अब आपको बता एक ना टॉपिक है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो चीजें होती है जहां पे आपको देखा होगा, आपने पिछला देखा था मैंने आपको, नीचे ऐसी एक लाइनिंग होती है, ये जो लाइन होती है ना, दैट इज द बेसमेंट, जहां पे सारे टिश्यू रखे हुए होते हैं ना सेपरेट। अब ऐसे ये सॉरी ये पेन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक टिश्यू है और यहाँ पे एक टिश्यू है, तो ये जो ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन में हेल्प करती है। ओके, हाँ, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। The ciliated columnar epithelial with cilia is known as ciliated columnar epithelium। जो कॉलम के अंदर होते हैं ना, जिनके अंदर कॉलमनर सेल्स जो देखो कॉलम वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें अपन सीलिएटेड कॉलमनर बोलते हैं। These cilia hair-like projections can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। ठीक है, जैसे they मूव करते हैं उनका जो म्यूकस होता है ना, वो जो एक लिक्विड है सब्सटेंस होता है, वो उनको आगे पुश करता है। ठीक है, अगला टिश्यू पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल। पता चल रहा है नाम से क्यूबॉइडल, क्यूब वाले सेल्स, जिन्हें अपन क्यूबॉइडल सेल्स बोलते हैं, जो कि क्यूब वाले होते हैं। फॉर्म्ड बाय ऑफ क्यूब शेप सेल। देखिए यहाँ पे लिखा है क्यूब शेप के सेल्स होते हैं। प्रोवाइड क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, ग्लैंड्स में होती है। हाँ, पहले ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ना, अब मैंने सीलिएटेड पढ़ लिया, तो क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनमें भी अपन सीलिएटेड क्यूबॉइडल बोलते हैं। अब अपन आते हैं ग्लैंडुलर। समटाइम्स द पोर्शन ऑफ epithelial tissue folds inward and the multicellular gland is formed which can secrete substances at the epithelial surface. It is known as glandular epithelium। ग्लैंडुलर जितने भी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया और आपके कोई और ग्लैंड्स हो गया, तो हर ग्लैंड के अंदर ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका नाम ही ग्लैंडुलर है। तो ये होता है इनके डायग्राम, ठीक है, ये सारा डायग्राम, और इसमें हेल्प करता है, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, ये सिक्रीशन के अंदर आपकी मदद करता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। अगली वीडियो में अपन कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, कल आने वाली है। बाय बाय।